सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम रुधिर वर्गों की वंशागति इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम आनुवंशिकता और रुधिर की वर्गों की कैसे होती है याद करें, उससे पहले हमें रुधिर वर्ग का ज्ञान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में हम रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। रुधिर वर्ग के वर्गीकरण के लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन एवं एंटीबॉडीज की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर एबीओ सिस्टम प्रतिपादित किया, जिसमें मानव रुधिर को 4 समूहों में विभाजित किया। नंबर 1 रुधिर वर्ग ए। ऐसे रुधिर में एंटीजन ए एवं एंटीबॉडीज बी पाई जाती हैं। रुधिर वर्ग बी, इसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होती है। रुधिर वर्ग तीसरा ए बी, इसमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होती हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होती। रुधिर वर्ग ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होती लेकिन एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों होती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रुधिर वर्ग की बात करते हैं ए बी और ओ में से, उसमें वही एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं में होता है, जबकि एंटीबॉडीज रुधिर प्लाज्मा में होती हैं। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए है, बी में एंटीजन बी है, ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों हैं, और ओ को थोड़ी समय के लिए याद करने के लिए आप शून्य मान लें, तो इसमें एंटीजन कोई नहीं होती। जबकि एंटीबॉडीज विपरीत होती हैं। ए में एंटीबॉडी बी में एंटीबॉडी ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। जबकि रुधिर वर्ग ओ में, या रुधिर जो ओ वर्ग का होता है, उसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होती हैं। अब हमें रुधिर वर्गों का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या हैं। तो इनके बारे में बताते हैं। एंटीजन ये विशेष प्रोटीन होती हैं जो रुधिर में एंटीबॉडीज के संश्लेषण को प्रेरित करती हैं, बनने को प्रेरित करती हैं। तो रुधिर में सामान्यतः एंटीजन ए और बी में से कोई एक ही पाया जाएगा, दोनों पाए जा सकते हैं, अनुपस्थित भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी पदार्थ बाहरी भी जो एंटीबॉडीज के संश्लेषण को, निर्माण को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, उसे एंटीजन कहते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन्स हैं, धूल के कण हैं, ये सब एंटीजन्स के काम करते हैं। और जब एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में होती है, अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो हमें एलर्जी होने लगती है। धूप से भी किसी को एलर्जी हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज एंटीजन का काम कर रही है। धूप वहाँ पर एंटीबॉडीज अधिक बन रही हैं, सक्रिय हो रही हैं। ठीक है। अब एंटीबॉडीज भी विशेष रुधिर प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन को निष्क्रिय करने का काम करती हैं, रोगाणु से लड़ने का काम करती हैं। बाह्य पदार्थ जो एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें निष्क्रिय करने का काम करती हैं। तो सामान्यतः रुधिर में एंटीबॉडीज ए और बी में से कोई एक या दोनों पाई जा सकती हैं, अनुपस्थित भी हो सकती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित हमारे पास एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं उन्हें। और वो ए, ई, डी, जी, ए कुल मिला के 5 प्रकार की होती हैं जो शरीर में पाई जाती हैं। अब इसके अतिरिक्त एक और आता है कि रुधिर वर्गों को RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव भी कहते हैं। रुधिर वर्ग धनात्मक है या ऋणात्मक है।
तो ये प्रोटीन है एक, और RH प्रोटीन, आर और RH प्रोटीन ही कहते हैं उसे, क्योंकि ये रीसस बंदर में सर्वप्रथम खोजी गई और उसी बंदर के नाम पर इस प्रोटीन का नाम RH प्रोटीन रख दिया, RH फैक्टर रख दिया गया। तो जिस रुधिर में RH फैक्टर, RH प्रोटीन होती है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिस रुधिर वर्ग में या रुधिर में RH नहीं होता, ठीक, या RH प्रोटीन नहीं होता, उसे RH नेगेटिव कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सभी चारों के चारों रुधिर वर्ग पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, कि A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। और रुधिर आदान की बात करते हैं। ठीक है, रुधिर आदान मतलब एक आवश्यकता पड़ने पर, अधिक लंबी बीमारी के कारण, चोट के कारण किसी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें किस रुधिर वर्ग का ग्रुप को किसे देना होगा या किसे दे सकते हैं, उसके संबंध में भी लिस्टन ने ही बात की थी। तो रुधिर वर्ग एक के रुधिर को हम A और AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, रुधिर वर्ग B का व्यक्ति रुधिर वर्ग B और AB वाले को दे सकता है। तो AB वाला व्यक्ति या रुधिर वर्ग जिसका AB है, वो ऐसा रुधिर केवल ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रुधिर वर्ग AB हो। ठीक है, और रुधिर वर्ग O का रुधिर सभी रुधिर वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने पर दिया जा सकता है, A, B, AB और O। लेकिन ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आए तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ठीक, इसमें चार्ट में देखने से पड़ रहा है कि O सभी को दिया जा सकता है, तो इसे O रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, और AB सभी रुधिर वर्गों से रुधिर प्राप्त करता है, तो इसलिए AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि रुधिर वर्ग को सर्वदाता क्यों हैं? तो इसके दो कारण हैं कि ये सभी को दिया जा सकता है, तो सामान्य सी बात है कि सभी को दिया जा सकता है, इसलिए सर्वदाता है, सभी रुधिर वर्गों को दिया जा सकता है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती, इसमें कोई एंटीजन नहीं हो सकती रुधिर वर्ग O में, इसलिए ये सभी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को दिया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, और इसी कारण से इसे सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। ठीक, अब हमने आपको रुधिर वर्गों के बारे में बात की, रुधिर वर्गों के आदान के बारे में बात की। ठीक है, ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के बारे में बात की। अब जो हकीकत बिंदु है आपका वास्तविक ऊपर वाला, जो आपकी आवश्यकता है, अब इसकी इंटर में, फर्स्ट ईयर में, हाई स्कूल में आपने रुधिर वर्ग और रुधिर वर्ग का ट्रांसफ्यूजन पढ़ा, लेकिन इंटर में आपके लिए इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स या ABO ब्लड ग्रुप्स, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, ABO सिस्टम था इसलिए ABO लिख दिया है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का अध्ययन वार्नस्टीन ने 1924-25 में किया। ये मल्टीपल एलीलेज द्वारा वंशागत होता है। वैसे ये मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अनुसरण करता है। मल्टीपल एलीलेज का मतलब है कि इसके स्थानांतरण के एक से अधिक अलील होते हैं। ठीक, अलील्स एक से अधिक होते हैं, तो इसलिए हमें पहले इनके जीनोटाइप मालूम कर लेना चाहिए। ब्लड ग्रुप A के जीनोटाइप ब्लड ग्रुप A के जीनोटाइप IAIA या IAIO। ठीक है, ब्लड ग्रुप B के जीनोटाइप IBIB या IBIO। रुधिर वर्ग AB के जीनोटाइप IAIB। और रुधिर वर्ग O के लिए जो जीनोटाइप का उपयोग करते हैं संकेत रूप का, वो IOIO। बात यह रही कि रुधिर वर्ग A और B के लिए दो प्रकार के जीनोटाइप उपयोग किए गए हैं। ठीक है, जबकि रुधिर वर्ग AB और O के लिए एक ही प्रकार के जीनोटाइप हैं। कारण यह है कि इसमें जैसे रुधिर वर्ग A की बात करें, IAIA, तो ये समयुग्मजीय अवस्था होमोजाइगस कंडीशन को प्रदर्शित करता है, और IAIO विषमयुग्मजीय अवस्था है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही रुधिर वर्ग B के लिए IBIB होमोजाइगस कंडीशन को प्रदर्शित करता है, और IBIO
हेटेरोजाइगस विषम युग्मी अवस्था को प्रदर्शित करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक समयुग्मी विषम युग्मी मतलब हेटेरोजाइगस होमोजाइगस की बात नहीं कही गई है क्वेश्चन में, जब तक आप उधर विषम युग्मी मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे, रुधिर वर्ग एक के लिए IA और IO लेंगे और रुधिर वर्ग बी के लिए IB और IO लेंगे। ठीक, इस चार्टों में बस एक छोटी सी गलती है कि ये I के बाद A लगा रखा है या I के बाद O लगा रखा है या B लगा रखा है, तो ये बराबर में नहीं लगना, ये पावर की तरह से लगेगा, घात की तरह से लगेगा ऊपर, तो गणित में आपने पढ़ा हो उसी तरह से लगाएं। इसमें थोड़ा संशोधन लिखते समय कर लें। ठीक है, तो इसका आनुवंशिकता की बात थी, ब्लड ग्रुपों की आनुवंशिकता, इसमें आपको इतना लिखना है कि रुधिर वर्गों की आनुवंशिकता का अध्ययन वार्नस्टीन ने किया। ये मल्टीपल एलीलिन बहुविकल्पी है, वैकल्पिकता के अंतर्गत इसका मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के अनुसार वंशानुगति होती है, इनहेरिटेंस होती है। इसमें उदाहरण आपको एक दो दे रहा हूँ, उसके बाद शेष उदाहरण आप बताऊँगा कैसे करना है। एग्जाम्पल सपोज करो, माना कि एक नर मेल बी रुधिर वर्ग का है और उसकी शादी ए रुधिर वाली महिला के साथ करा दी जाती है, तो दंपति जो है रुधिर वर्ग बी और ए के हो गए, नर बी का और मादा ए की। इनके जीनोटाइप विषम युग्मी लिए हमने, IB और IO तो नर के लिए लिए, ब्लड ग्रुप बी के लिए, और IA और IO रुधिर वर्ग ए के लिए जो मादा का रुधिर वर्ग बताया। जब IB और IA मिलेंगे तो जीनोटाइप बनेगा IB IA, और IO और IA बनेंगे तो IA और IO बनेगा। और दूसरी बात करें कि रुधिर वर्ग में मेल के IB के संग IO मिलता है तो IB IO बनेगा, और IO के संग IO मिलता है उसका मेल और फीमेल का तो IO IO बनेगा। ठीक है, तो ये संकेत जो है आपको ऊपर वाले जीनोटाइप तो बताए थे आपको, उसकी तुलना से देखा जाए तो पहले जो स्क्वायर में या भाग है IB IA, ये रुधिर वर्ग AB को प्रदर्शित करेगा। IA IO दूसरे वाले में जो है ये रुधिर वर्ग A को, और IB IO ये रुधिर वर्ग B को प्रदर्शित करेगा, और IO IO रुधिर वर्ग O को। इस प्रकार मेल और फीमेल A और B के हैं, इसमें बदल भी सकते हैं, फीमेल B ले लें और मेल A ले लें, तो बच्चे का रुधिर वर्ग चारों में से कोई भी हो सकता है, B A O या AB, और AB। B तो ऑफ स्प्रिंग का कह सकते हैं, बच्चे होने वाले बच्चे का ग्रुप क्या हो सकता है, चारों में से कोई भी चांस बनते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, यदि नर का रुधिर वर्ग O और मादा का रुधिर वर्ग B लिया जाए, या विपरीत भी कर लें, मेल का B कर लें और फीमेल का O कर लें, जब ये जीनोटाइप आएंगे तो इसके लिए मेल के लिए जीनोटाइप जो आपने लिए IO IO, और फीमेल के लिए IB IO। IO जब इनका संकरण कराएंगे तो IO IB मिलेंगे तो IB IO बनेगा, IO IB मिलेंगे तो IB IO बनेगा, और IO से IO बनेगा तो IBO। ठीक है, IOO IOO और AB IOO बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हेटेरोजाइगस कंडीशन लेनी है, तो इस प्रकार के मेल और फीमेल की संतान जो होगी B और O रुधिर वर्ग की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, B और O रुधिर वर्ग की हो सकती है और किसी की नहीं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको क्रॉस करने जीनोटाइप लेके, ये सभी के सभी क्रॉस लगभग 10 क्रॉस बैठते हैं रुधिर वर्ग में। इस सारणी से भी आप रुधिर वर्गों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर वर्ग A का एंटीजन A और एंटीबॉडी B दे रखी है।
ठीक है। और यह रुदरबर्ग ए और ए बी दोनों को दे सकता है और ले किससे सकता है, ए और ओ से, ठीक है। इसी तरह दूसरी लाइन में चलें तो रुदरबर्ग बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। ये रुधिर बी और ए बी से को दे सकता है और बी और ओ से ले सकता है। ऐसे रुधिर ए बी की बात करें, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नन लिख रखा है, इसका मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। ये ए बी को दे सकता है और ले सकता है ए बी, ओ और ए, चारों प्रकार के रुधिर वर्गों को ये ग्रहण कर सकता है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, ठीक। और रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन कोई नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, ठीक है। ये सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन रिसीव केवल ओ रुधिर वर्ग को ही कर सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें केवल रुधिर वर्ग नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाले को रुधिर नहीं दे सकता, ठीक है। आगे और स्लाइड दिखाता हूँ मैं आपको। यह है आपके रुधिर वर्गों की स्लाइड। इसमें भी उसी तरह से दे रखे हैं, ब्लड टाइप दे रखे, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ दे रखे हैं, और एंटीजन ऑन आरबीसी या इन आरबीसी लिखेंगे। ए वही एंटीजन है जैसे बताई थी कि ए में ए, बी में बी, ए बी में दोनों और ओ में कोई नहीं। और एंटीबॉडीज विपरीत, ए में बी में ए और ए बी में कोई नहीं और ओ में सभी। अब देने वाली बात है तो किसको किसको दे सकता है, तो ए और ए बी को दे सकता है और ले सकता है किससे, ए और ओ से। बी वाला बी और ए बी को दे सकता है और बी और ओ से ले सकता है, और ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है और रुधिर प्राप्त कर सकता है ए बी और ओ मतलब सभी से, इसीलिए सर्वग्राही है। और ओ रुधिर वर्ग सभी को दिया जा सकता है, ए ग्रुप वाले को भी दिया जा सकता है, बी को, ए बी और ओ वाले को, लेकिन ले किसका सकता है, केवल ओ वाले का। और आगे की स्लाइड देखते हैं। इसमें भी डोनर के बारे में दे रखा है कि किस किस को दिया जाता है, संकेत करके कि ओ वाला किससे कौन डोनेट कर सकता है इसे, तो ओ वाले को केवल ओ वाला कर सकता है, ए वाले को केवल ओ और ए वाला कर सकता है डोनेट, और बी वाले को बी और ओ वाला दे सकता है, और ए बी वाले को सभी दे सकते हैं। तो जैसा बताया था आपको, रुधिर ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही होता है। आगे की स्लाइड। आगे की स्लाइड में आप एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में देखें। ये नहीं है, जीनोटाइप वाली स्लाइड दिखाएंगे आपको। जीनोटाइप की बात ध्यान रखें कि आपको जीनोटाइप दो प्रकार के जैसे बताए थे, उसमें आई ओ लिख रखा है, इसमें ओ की जगह पर खाली छोड़ रखा है, ठीक है। ध्यान रखें आई ए और आई ओ, और ये विषम समयुग्मी अवस्था में आई ए होगा, ऐसे पावर के रूप में वहाँ लिखनी है आपको जो चार्ट बनाया। और रुधिर बी में भी आई बी आई ओ और आई बी मतलब ये पहला समयुग्मी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दूसरी होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक। और ए बी के लिए आई बी यही हो सकता है, आई ए भी लिख सकते हैं। इसमें आगे पीछे जीन्स को एक के लिखने में कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात रहती है। और ओ के लिए आई ए लिख रखा है तो आई ओ लिखेंगे, ठीक है। और देने दाने की बात, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो ये आपको डोनेशन की बात करती, जीनोटाइप की बात करनी है हमें। तो इसी हिसाब से सपोज करो रुधिर वर्ग मेल और फीमेल दोनों ए के हैं, तो उस विषम युग्मी लेके करेंगे तो ए और ओ के प्राप्त होंगे, और समयुग्मी लेके करेंगे तो सभी बच्चे ए ब्लड ग्रुप के प्राप्त होंगे, ठीक है। ऐसे बी में हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे तो बी और ओ के बच्चे प्राप्त होंगे, और समयुग्मी लेंगे मेल और फीमेल को तो बी के प्राप्त होंगे केवल। और ए बी वाले में ए बी और ए बी के प्राप्त होंगे, ओ के नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप हैं दोनों माता पिता का, एक दोनों का ए बी है ये, तो बच्चे ए बी और ए बी के ही प्राप्त होंगे, और ओ वाले के ओ ही प्राप्त होंगे। लेकिन आपको जीनोटाइप के अनुसार करना है, दो एग्जाम्पल हमने बताए, तो आपको ये रखना है
हमने अलग अलग ब्लड ग्रुप लेके गए, तो आपको करना ए मेल और फीमेल दोनों ए के लेने, फिर बी के दोनों लेने, फिर ए बी के दोनों लेने और फिर ओ के। फिर आप कंडीशन कराएंगे कि एक को ए का लेंगे, एक को बी का, फिर एक को ए का, एक को ए बी का, फिर एक को ए और एक को ओ का। इसी प्रकार से फिर बी के संग ए बी वाले को कराएंगे और फिर ओ का, और ए बी वाले के को फिर ओ के साथ। तो इस प्रकार से इसके लगभग 10 क्रॉस होते हैं संकरण, 10 क्वेश्चंस बनते हैं इस पर एग्जाम्पल्स। 10 में से कोई 2 देने होते हैं जब विस्तृत क्वेश्चन आता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या जीनोटाइप आपने याद कर लिए तो आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इंटर तक तो आपको बच्चे का जीनोटाइप पूछा जाएगा, ठीक है, संभावित ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। और बीएससी में यदि आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपसे बच्चे का भी दे रखा होता है, माता पिता में से एक का दे रखा होता है, और उसके बाद दूसरे माता पिता जनकों में से एक का पूछ लिया जाता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुपों का ट्रांसफ्यूजन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, एक टेबल और है, स्लाइड और है, आप उसे देखें। इसमें फादर एक ब्लड ग्रुप और मदर्स ब्लड ग्रुप करके दे रखे हैं। तो आपके उस हिसाब से कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है बच्चे का, ए के दोनों को तो ए ओ का हो सकता है, बी और बी के हैं तो कौन सा हो सकता है। इस चार्ट की सहायता से भी आप बच्चे का ब्लड ग्रुप याद कर सकते हैं, पर याद करने से अच्छा है कि आप जीनोटाइप याद करें और क्रॉस करके आप याद करें, जिससे कि गलती होने के चांस ना हों। ये क्रॉस करके बनाएंगे आप, चेकर बोर्ड चार्ट से बनाएंगे तो आपके बच्चे का जो रोधक वर्ग निकल के आएगा वो निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा। याद करने में कहीं न कहीं गलती हो जाती है, चार्ट में भी कभी न कभी गलती हो सकती है कहीं पर, ठीक है, कहीं का कुछ समझ आते हैं। तो बात ये रुधिर वर्गों से फ़ायदा किया, ब्लड ग्रुप ज्ञात करने से या इनका ट्रांसफ्यूजन से हमें फ़ायदा किया। तो हमें इसमें 2 फायदे होते हैं। नंबर तो 1 कि यदि पेडिग्री का कोई केस है, सपोज 2 जनक ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरा है, तो उनके ब्लड ग्रुप चेक करके हम मालूम कर सकते हैं कि कौन इनके जनक हैं, बच्चे का जनक कौन है। और दूसरा ये है कि इसमें RH प्रोटीन जो होती है वो यदि मेल पॉजिटिव है, फीमेल पॉजिटिव है, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव है तो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे शादी जिनकी लड़के लड़कियों की होती है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं RH, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फीमेल पॉजिटिव है, मेल नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव है तो पहला बच्चा तो सामान्यतः ऐसे दंपतियों का सामान्य हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा जन्म लेने से पूर्व या जन्म लेते ही नीला पीला पड़ के मर जाता है। और यह रोग जो है एरेथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अधिक बन जाती हैं, क्लम्पिंग के कारण रुधिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता और बच्चा नीला पीला पड़कर मर जाता है, ठीक है। तो एरेथ्रोब्लास्टोफिटेलिस जो रोग होता है RH प्रोटीन के कारण, उसका ध्यान रखना। और इसीलिए शादी से पूर्व आजकल रुधिर वर्ग चेक कराए जाते हैं। वैसे इसका इलाज है, घबराने की बात नहीं है, आप बिना ब्लड ग्रुप टेस्ट के भी शादी कर लोगे तो, ठीक है। तो सरस्वती बाई सारस्वत और ओशियंस ऑफ नॉलेज का वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक देखें और शेयर करें, और पढ़ने वाले छात्र से कम 2 बार याद करें, देखें, और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।